हेलो माय डियर तुला राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, पहले ये चेक करेंगे, फिर आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो कुछ है तो वो भी चेक करेंगे, ठीक है। सो इस रीडिंग में इस इंसान के मैसेजेस आपके लिए, इनके इंटेंशंस, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है, ये सारी ही चीज़ें चेक करने वाली हूँ मैं। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पर जो है 666 लिखना है। देख लेते हैं आपके लिए राइट नाउ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी एनर्जी चेक करते हैं। ओवरऑल ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ओवरऑल इनकी एनर्जी कैसी है अपनी लाइफ में। तुला राशि, आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो क्रिएटर, देखो ये किसी डिसीजन को बनाने में लगे हुए हैं और ये डिसीजन ज़्यादातर लोगों के लिए करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। इनको करियर में कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ अचीव करना है। कुछ लोगों के लिए अगर ये करियर नहीं है तो फॉर श्योर इसकी लाइफ में इसकी एजुकेशन है। यहाँ पर होता है ना, कई वजह से कोई अपनी एजुकेशन जो है म्यूजिक में ले रहा है, कोई अपनी पीएचडी जो है ड्राइंग में कर रहा है, कोई अपनी पीएचडी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर रहा है ना, तो वो उस तरीके की एनर्जी है कि मतलब कुछ क्रिएटिव एजुकेशन मुझे नजर आ रही है। दूसरा करियर मुझे यहाँ नजर आ रहा है जहाँ पर इनका बहुत ज्यादा फोकस है। ये इंसान लाइफ में राइट नाउ में खुद को स्टेबल बहुत ज्यादा बनाना चाह रहे हैं। और हाँ, ऐसा है कि सेल्फ लव नहीं छोड़ा है इन्होंने। बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज हुई भी है और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। यहाँ पर किसी फेमिनाइन की तरफ ये बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब ये फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्शन फील करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन, नहीं। अट्रैक्शन इन द सेंस कि जैसे किसी को बहुत कहते हैं ना, एडमायर करना कि हाँ ये इंसान ने कुछ कर लिया लाइफ में, या किसी के नक्शे कदम पर चलना कि हाँ इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, या इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा रहा है, इनके एक्सपीरियंस अच्छे हैं, तो इस इंसान ने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है, तो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग चलना, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, हो सकता है ये शादी के लिए भी रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, जिस चीज का डिसीजन ये बनाने में लगे हुए हैं, जो मैंने अभी बोला ना कि शायद कोई डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है आपके पर्सन की और आपकी दोनों की एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आपकी है, ये आपके पार्टनर की है। मैं दोनों ही कार्ड्स को, दोनों ही डेक्स को आपके सामने शफल करने वाली हूँ। तुला राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। तुला राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड ले लेते हैं। कोई भी अगर कार्ड आता है तो उस कार्ड की क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये पर्पल डेक यूज करने वाली हूँ। ओके, यहाँ रख रही हूँ ताकि आपके सामने ही रहे। सो सबसे पहले हम जानने वाले हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं। देख लेते हैं तुला राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। द मजिशियन, आप इस इंसान के लिए जो फीलिंग्स रखते हैं दैट इज कि हाँ ये इंसान आप जैसा सोचते हो ना, जैसा आप चाहते हो वैसा ही है, ठीक है। एक मजिशियन जो है वो बहुत अच्छा कहते हैं ना मैनिपुलेटर भी होता है ना। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी देखते हो कि कैसे ना कैसे करके इसको अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है भाई, इसके साथ मुझे मुझे इससे दूर नहीं होना है, ऐसा कुछ है आपके मन में ना, कि कैसे भी करके इसको अपने साथ रखना है, चाहे टर्म्स कंडीशन जो भी हो, ठीक है।
मजिशियन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी कहता है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है ये पर्सन वही है, आपको ऐसा लगता है, ये आपको फील होता है, आपको लगता है कि कोई तो यूनिवर्स की तरफ से आपने मतलब यूनिवर्स से कुछ तो मांगा था, जो आपको इस कहते हैं ना 5D लेवल पर कुछ आपने प्रेयर्स वगैरह कर रखी है, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रखे हैं, जिसका रिजल्ट आपको यहाँ 3D लेवल पर मिल रहा है। ठीक है, ये तुला राशि, you want marriage or if you are married with this person you want reconciliation, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड अगर प्रॉब्लम कुछ चल रही है मैरिज में तो चीजें ठीक करना चाह रहे हो, और अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जो कि होता है ना कई बार पेरेंट्स नहीं मानते शादी के लिए, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो ताकि आप इस इंसान के साथ मैरिज कर पाओ। ठीक है, एंड योर फीलिंग्स आर लाइक कि आप इसको एज अ स्पाउस भी देखते हो, अब एज अ स्पाउस में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, पर्सन की एनर्जी आपके लिए द हैंग्ड वुमेन, यहाँ पर अगर हैंग्ड वुमेन नहीं हैंग्ड मैन, यहाँ अगर हैंग्ड मैन देखा जाए तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी एक पॉज वाले सिनारियो में है। ठीक है, कुछ बातों को लेकर अवेकनिंग जरूर हुई है, कुछ बातों को लेकर कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जरूर चली है, बट यहाँ पर एक पॉज सिनारियो में है। पॉज लेना सही होता है, कई बार पॉज लेना सही होता है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ना आज तक मैं बोलूंगी मतलब कंफ्यूजन वाली है, कि कई बार बहुत प्यार आता है बट कई बार स्टक हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये रिश्ता है क्या। ओके, ये यहाँ नजर आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखो मतलब एक पॉज वाली एनर्जी, कि जहां पर उसको अभी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में जो भी वो फील कर रहे हैं या कर रही हैं वो एक्चुअल में सही है नहीं है, उन्हें लेट गो करना चाहिए आपको या उन्हें अपनी लाइफ में रखना चाहिए आपको। तो इस तरीके का कुछ फील कर रहे हैं, ये बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट फीलिंग नहीं है कि यही है, क्योंकि ये आपका जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो पता लग रहा है कि हाँ आप ये फील कर रहे हो, बट आपके पार्टनर हैंग्ड है। आप देखो जो इंसान उल्टा लटका हुआ हो उसको सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स में वो सीधी बैठी हुई है और पॉज एनर्जी में वो अपने अंदर अपने आप के ही ऊपर जो है ध्यान दे रही है। तो बहुत मिक्स्ड सिग्नल है यहाँ पर, तो बड़ा ही मिक्स्ड सी फीलिंग है इस इंसान की। ठीक है, कभी ये बिल्कुल ही उल्टे हो जाते हैं इस रिश्ते में, कभी इनका बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग होता है, कभी ये बिल्कुल ठीक होते हैं, कभी बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं। तो इन्हें एक्चुअल समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या आपके लिए फील करते हैं, क्या ये बहुत प्यार फील करते हैं या बस ये थोड़ा सा अफेक्शन अट्रैक्शन ये चीजें। ठीक है, यहाँ पर पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है द चैरियट। द चैरियट कहता है कि चलो ठीक है, जो हुआ इट्स ओके, आगे मूव करते हैं, सिनेरियोस को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो भी आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, अगर इसकी लाइफ में कोई और है तो भी आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो। आपको ये पता है कि इसकी लाइफ में कोई और है, इसको पता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, फिर भी आप चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े। अगर कहीं ना कहीं रेड हैंडेड भी कोई पकड़ा गया तब भी आपको लगता है कि कोई बात नहीं, लेट गो करते हैं पास्ट को और एक नई बिगनिंग करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ आप चाहते हो मूवमेंट शिफ्ट, की बहुत हो गया, अपनी तरफ से एक पॉज 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 रखना, अब मूवमेंट शिफ्ट चाहिए इस रिश्ते में, आगे जो है सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, द टेम्परेंस दैट इज अगेन दैट रिकवरी, दैट वो समझना सामने वाले को, क्योंकि आपने देखा होगा टेम्परेंस जो कार्ड है उसमें एक एंजल है जो दो कप्स को कहते हैं ना बैलेंस कर रहे होते हैं। तो मतलब सामने वाले को भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि चलो ठीक है उससे गलती हो गई, बट माफ करने वाला बड़ा होता है ना। तो आप कहीं ना कहीं सोचो कि चलो माफ करते हैं, रिकवरी लाते हैं, चीजें ठीक करते हैं, सामने वाले को जो है अंडरस्टैंड करते हैं, तो इस तरीके का माइंडसेट आपका है। बट चैरियट कार्ड के साथ कई बार आपको ये लगता है कि आपको ही लीड लेना चाहिए, आपको ही एक बात कर लेनी चाहिए, आपको एक मैसेज कर लेना चाहिए, कई बार ऐसा लगता है आपको। और द चैरियट ऐसा है कि कहते हैं ना कि कई बार ना हार के भी जीत मिल जाती है, कई बार हम कहीं हार जाते हैं तो वहां जीत भी जाते हैं। ठीक है ना, जैसे अब मान लो आपको एक बहुत बड़ा इंसान और एक छोटा बच्चा कुछ खेल रहे हो और वो बड़ा इंसान उस छोटे बच्चे के लिए हार जाए, वो बच्चा कितना खुश हो जाएगा, बट बड़े को पता है कि मैं यहाँ जीत गया, है ना। तो एक वही बात है कि आप हार के भी जीत जाओगे, आपको ऐसा फील होता है। ठीक है, द सन कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन ना बहुत हद तक क्लैरिटी सीख कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस इंसान को हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी मिल भी गई है, बट कुछ लोगों के लिए क्योंकि अभी हैंगमैन भी है तो कुछ लोगों के लिए इसकी अवेकनिंग जैसे मैंने कहा चल रही है, तो इसको क्लैरिटी सीख कर रहे हैं ये। कुछ चीजों के आंसर्स, कुछ चीजों पर कहते हैं ना जैसे मान लो स्पॉटलाइट आ जाए, जैसे मान लो अब बहुत टाइम से ये सिर्फ आपके ऊपर यही ब्लेम करते रहते हैं, आप गलत हो आप गलत हो आप गलत हो, बट
स्पॉटलाइट अचानक से शायद इनकी किसी मिस्टेक पर जा रही है, इन्हें पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पर इसकी गलती थी, या यहाँ पर मुझे इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था, या यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कुछ चीजों पर आपके पार्टनर के ध्यान को ले जाया जा रहा है, ठीक है। सो ये है। हाँ, फीलिंग में सन कार्ड का आना फॉर श्योर रिकवरी, रिकंसिलेशन, हार्मनी चाहते हैं, ठीक है। देन द डेविल कार्ड, अभी अभी मैंने बात ही करी है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां थी शायद रियलाइज हो रही हैं, शायद उन चीजों पर अब स्पॉटलाइट जा रही है ना। और जब मैंने आपसे ये बात बोली कि गलतियां रियलाइज हो रही हैं, आई जस्ट सॉ 10-10, तो मुझे ऐसा लग रहा है तुला राशि की आपके पर्सन को अपने अंदर का डीमन पता लग रहा है, अपने अंदर का डर पता लग रहा है, अपने अंदर का एंगर पता लग रहा है, ये चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आप कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो करके देखो, आप सारे नाइट्स देखो, जितने भी आप नाइट्स देखोगे ना, सबका फेस इस तरफ है, ठीक है। स्वॉर्ड वाला और वॉन्ड वाले का फेस इस तरफ है, विच मीन्स कि कप्स और पेंटिकल जो हैं वो फिर भी थोड़ा सा वो इन आउट वाली एनर्जी में रहते हैं कि चलो ठीक है, एक्शन ले लेते हैं, नहीं ले लेते, एक्शन ले लेते हैं, नहीं। ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं पास्ट में जो है छोड़ दे उसको, नहीं तो यही बैठे बैठे रोता ही रहेगा, ये निकल लेते हैं, ये चल पड़ते हैं। स्वॉर्ड वाले को देखा आपने, स्वॉर्ड वाले को तो उसके तो घोड़े को रुकना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी देखो, कभी आपको दिख जाए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब वो और ये तो ऐसे है कि बाद में देखेंगे जो होगा। ये देखो, कप वाला कितना शांति से आराम से चल रहा है ना। ये जो स्वॉर्ड वाला और जो वॉन्ड वाला ना, ये नहीं सोचते, बाद में देखेंगे जो होगा। आप भी अभी ऐसे ही एक मोड पे हो जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, और अगर मैं ठीक कर पाऊं तो बहुत अच्छा, मुझे बेशक लीड लेना पड़े पर मैं हार के भी जीत जाऊंगी या जीत जाऊंगा, ऐसा आपका माइंडसेट चल रहा है। भाई देखो, वो आना ही नहीं चाह रही, देखो नाइट भी पेंटिकल भी आ गया, बट स्वॉर्ड नहीं आ रहा है, तो आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट शो यू ना राइट नाउ ना ये वाला कार्ड। अगर दिखेगा तो मैं जरूर, मतलब जितना मेरे से कोशिश तो मेरी है कि मैं आपको दिखाई दूं वो कार्ड। मतलब ये देखो, ये देखो, ये वाले इसके इसकी आप जरा स्पीड देखो, मतलब इसको और नाइट ऑफ वॉन्ड को रोकना बड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है आप बहुत पैशन फील कर रहे हो, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप इस इंसान की तरफ पुल फील कर रहे हो, ठीक है। पर्सन की जो एनर्जी है, द टेन ऑफ वॉन्ड्स, फॉर श्योर ये पर्सन भी बहुत बर्डनसम है, बहुत सारी बातें अंदर छुपा रखी हैं, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में जो शायद हो सकता है आपके बिना प्रॉब्लम में है, बट आपको शो नहीं करना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, इस तरह की बात आपके सामने नहीं रखना चाह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो इस रिश्ते को अभी, जैसे कई बार होता है ना कि यार ये जो चीज चल रही है इसको गिव अप कर दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में जो इस समय चल रहा है उसको गिव अप करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा बर्डनसम हो रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पर देखते हैं इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। तुला राशि, आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपके लिए तुला राशि। द जस्टिस, फेयर करना चाहते हैं आपके साथ, सिनारियोस ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस लाना चाहते हैं। लीब्रा जो है कहीं ना कहीं साइन है इसका, ठीक है। और लीब्रा आ गया तो कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं, हो सकता है लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है मैरिज में कुछ लीगैलिटी चल रही है तो उसको बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। ये इंटेंशंस उनकी हैं, ठीक है। आप कहीं 1% आपके मन में होता है कि जो आप कर रहे हो क्या वो सेफ है, क्या वो आपको करना चाहिए, 1% मन में ये चीज चलती रहती है। थोड़ा सा हार्ट चक्र जैसे ब्लॉक होता है ना, वैसी वाली एनर्जी। पर्सन की एनर्जी देखते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये थोड़ा सा अपने बारे में और जानना, और आपके बारे में जानना, और थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर, सो है अट्रैक्शन अफेक्शन आपके बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला था कि शायद वो थोड़े मिक्स्ड हैं अभी एनर्जीज में ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में वो प्यारी है या एक अट्रैक्शन है। तो वही बात है, वो थोड़ा और जानना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है, इतना ही बता रहा है ये कार्ड भी, और ये वाली आपकी रीडिंग भी यही बता रही है। सो सामने वाले को बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क मत करो अभी, ठीक है। देख लेते हैं आप बॉन्ड, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या है तुला राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ब्लॉकेज ऐसा है कि इनके पास कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ तरीके की बाउंड्रीज हैं इनके आसपास, जिसकी वजह से शायद ये अभी उतना आपके लिए जस्टिस कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है।
देखो नेक्स्ट 10 डेज में कुछ लोगों के पास कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनारियो देख लेते हैं तुला राशि। कार्मिक हैं ये लोग, नो वरीज, बहुत ही जल्दी एंडिंग्स हो रही हैं क्योंकि कोई डिसीजन ले रहा है। मैंने शुरू में ही बोला आपको कोई डिसीजन बन रहा है। ये मैरिज को एंड करने के बारे में, रिश्ते को एंड करने के बारे में हो सकता है डिसीजन बन रहा है। फैमिली सिनारियो देखते हैं। फैमिली अभी सेटिस्फाइड नहीं है, फैमिली फॉर श्योर गिल्ट में है, रिग्रेट्स में है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी किसी तरीके का एक्शन नहीं है इनकी तरफ से। अभी ये लोग थोड़ा सा इससे ही निकल जाए ना, ये जो चल रहा है, तो उतना ही काफी है, क्योंकि मुझे अभी कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा तुला राशि, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए तुला राशि। अब अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान लेकर जाओ, अपने अपने अंदर देखो, आपके अंदर प्राइड कितनी है, आपके अंदर डर कितना है, आपके अंदर सामने वाले के लिए प्यार कितना है, आपके अंदर दूसरे इंसान के लिए वो कहते हैं ना अट्रैक्शन कितना है, कितना आप उसको नर्चर करते हो, कितना आप उसको क्वेश्चन करते हो, ये सब चीजें झांको अपने अंदर। अगर आप प्यार करते हो तो फिर सारी कंडीशंस भूल जाओ, अगर आप प्यार नहीं करते हो तो फिर कंडीशंस को याद रखो, बस यही बोलूंगी मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। राशियां जो यहाँ पर हैं दैट इज केप्रिकॉन, अक्वेरियस, स्पाइसीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो, ठीक है, सेजिटेरियस, लियो, कैंसर। ये है रीडिंग आपके लिए। तुला राशि अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।